जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंकों का जादू कक्षा 3 के कितना सीखा 2 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। जिसमें आपका पहला सवाल कह रहा है 5, 8, 7 और 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो, जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है। दोनों में 8 का स्थानीय मान भी आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो 5 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है और 4 दिया है। तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, और शर्त कह रहा है दोनों में से कोई अंक दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं, लिख लो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लिखने के लिए हम देखते हैं कौन सा अंक सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है 8, तो 8 को सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा अंक बड़ा है 7, तो उसके बाद 7 लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा अंक बड़ा है 5, उसके बाद 5 को लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है 4 है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं जी? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले रहता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या मिला है वो है 8754। ठीक है, इसी का उल्टा कर देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। अब देखिए इसका उल्टा कर देंगे, आरोही क्रम इसका उल्टा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दोनों में 8 का स्थानीय मान भी आपको बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या में 8 का स्थानीय मान और सबसे छोटी संख्या में 8 का स्थानीय मान। तो सबसे बड़ी संख्या में 8 का स्थानीय मान हो जाएगा इसका, देखिए इसका और इसका और इसका। ठीक है, इस प्रकार हम निकालते हैं। 4 का हो जाएगा स्थानीय मान 4 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 700 हो जाएगा, और 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 1000 से गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में 8 का स्थानीय मान 8000 और सबसे छोटी संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर निकालते हैं। 8 में गुणा करेंगे 1 से, अर्थात 8। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या में 8000 आता है और सबसे छोटी संख्या में 4 अंकों की 8 आता है। कौन से जो अंक दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और छोटी संख्या, फिर दोनों में 8 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 2 अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कह रहा है एक नगर में सड़क के किनारे 325 पौधे नीम के हैं। किसके हैं? नीम के। ठीक है, सड़क के किनारे 325 पौधे नीम के हैं तथा 520 पौधे पीपल के हैं। तो बताओ उस नगर में कुल कितने पौधे, अर्थात 325 और 520 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 320 325 है, 325 में 520 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 2 4 और 5 3 8। तो कुल पौधों की संख्या हो जाएगी, कुल पौधों की संख्या बराबर कितना, 845। ठीक है, जिसमें नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, 845। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करेंगे, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक गांव में 2563 पुरुष मतदाता तथा 2304 महिला मतदाता हैं। गांव में कुल कितने मतदाता हैं? तो आपको क्या करना है, जोड़ देना। तो 2563 में जोड़ना है 2304, 2304। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
कितना हो जाएगा, 4 3 7, 6 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 2 2 4, यानी कि 4000 कुल मतदाता बराबर हो जाएगा 4867। पूरे गांव में कुल मतदाताओं की संख्या जिसमें महिला और पुरुष कितने हैं, 4867। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, करस शंकर की डेयरी में 75 भैंसे और 125 गायें और 200 बकरियां हैं। ये शंकर की डेयरी में है। ठीक है, 75 भैंसे हैं और 125 गाय और 200 बकरियां हैं। सुजान की डेयरी में 80 भैंसे, 200 गाय और 175 बकरियां हैं। दोनों की डेयरी में कुल कितने जानवर हैं, किसकी डेयरी में अधिक जानवर हैं। अब देखिए इनको आपस में जोड़ देना है, 75 125 और 20, ये हो जाएगा शंकर की डेयरी। एक तरफ हम लिख लेते हैं शंकर और एक तरफ लिख लेते हैं सुजान। ठीक है, शंकर की डेयरी में कितना हो जाएगा, 75 भैंस, 125 गाय और 200 बकरियां। ठीक है, ये आ जाएगा। सुजान की में 80 भैंस, 200 गाय और 175 बकरियां। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते हैं। 5 5 10 की 0 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, 400। यहाँ पर हो जाएगा 5 और 8 7 15 के 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, 455। लेकिन कह रहा है दोनों की डेयरी में कुल कितने जानवर हैं, और कह रहा है किसकी डेयरी में अधिक जानवर हैं। तो यहाँ देखेंगे सुजान की डेयरी में सबसे अधिक जानवर हैं, एक आंसर ये हो जाएगा। सुजान की डेयरी में सबसे अधिक जानवर 455 है, और दोनों की डेयरी में हम क्या करेंगे, 455 में 400 जोड़ देंगे। 400 जब 55 में हम 400 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 5 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 4 4 8, 855। यही आपका 2 आंसर हो जाएगा। एक आंसर किसकी डेयरी में सबसे अधिक जानवर है, सुजान की 455, और दोनों की डेयरी में 855 जानवर है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे आगे। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे तो पहला देखेंगे यहाँ पर 200 में गुणा करना है 10 से। ठीक है, 200 में गुणा करना है 10 से। अगर किसी संख्या से किसी संख्या में गुणा करते हैं और उसमें 0 होता है तो 0 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक 0 इसमें है और एक 0 इसमें और एक 0 इसमें, टोटल कितने 0 हैं, 3 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 0 इस तरीके से लिख लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, तो कितना हो गया 2000। ठीक है, अर्थात 200 से 10 में गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 0 2 0 3 0, 3 0 को सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 4 पंजे 20। ठीक है, इस तरीके से तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000। 500 में गुणा करेंगे 40 से तो 20,000 होगा। इसी तरीके से यहाँ भी गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस तरीके से। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 चौके 8, कितना हो गया 8000। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इसके बाद 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा एक माली एक दिन में 75 फूल मालाएं बनाता है। एक दिन में 75 फूल मालाएं बनाता है तो 15 दिनों में वह कितनी फूल मालाएं बनेगा। तो 75 में सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, 15 से गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करने का यह तरीका है। अब देखिए 5 25 के 5 और 5 7 35, 35 2 कितना हो जाएगा 37, पूरे 37। ठीक है, अब 75 आपका इस तरीके से हम लिख लेते हैं। भी जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 7 3 10 1 कितना हो जाएगा 11। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। 15 दिन में वह बनाएगा 1125 माला। एक दिन में 75 बनाता है तो 15 दिन में कितना बनाएगा, 5 25 के 5, 5 7 35 2 37 और 75 आपका हो जाएगा 5 हो गया, 7 5 12 के 2, 7 3 10 1 11, यानी कि 1125 माला वह बनाएगा 15 दिन में। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लगाते हैं।
अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 7 आपका कह रहा है सरोज के पास 6 संतरे हैं। कितने संतरे हैं? 6। सभी संतरों में 8-8 फांके हैं। अब देखिए 6 में कितना है? 8-8 फांके। तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 छक 48, यानी कि 6 संतरों में 48 भाग हुआ है। सभी संतरों की सभी फांके यदि 4 बच्चों में बराबर बांटी जाए, अर्थात इसमें क्या करना है? 4 से भाग करना है। तो हर बच्चे को कितनी फांके मिलेंगी? एक तो ये तरीका है, 4 से भाग करेंगे, 4 एक अन्य 4, 4 दूना 8, इस तरीके से प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को 12 फांक मिलेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? 6 से 8 में गुणा करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, और इसमें हम 4 से इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एक अन्य 4, खत्म हो जाएगा। फिर 8 को उतारेंगे, 4 दूना 8, वही आपका मिला। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक बच्चे को जो मिलेगा वो मिलेगा 12 भागे। इस तरीके से इसको हम लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपका कह रहा है भिन्नों के अंश तथा हर बताओ। अब देखिए, आपको पता है जो ये रेखा होती है, विभाजक रेखा के ऊपर जो होता है अंश होता है, और इसके जो नीचे होता है ये हर होता है। तो यहाँ पर आपको अंश और हर बताना है। अंश हो गया और हर हो गया। पहले वाले में अंश 3 हो गया, हर कितना हो गया? 5। दूसरे वाले में अंश 1 हो गया और हर कितना हो जाएगा? 2। तीसरे वाले में अंश 1 हो गया और चौथे वाले और हर कितना हो जाएगा? 4। इसके बाद अगले वाले में देखेंगे तो अंश कितना है? 3 हो गया अंश, और हर कितना हो जाएगा? 4। इस प्रकार इसमें अंश और हर हम बताते हैं। विभाजक रेखा के ऊपर, यही आपको ध्यान देना है, विभाजक रेखा के ऊपर जो होता है वह अंश होता है, और विभाजक रेखा के जो नीचे होता है वह हर होता है। अब कह रहा है भिन्नों को जोड़ो। प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। कह रहा है भिन्नों को जोड़ो। अब देखेंगे सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हर देखते हैं। यहाँ 1/2 है प्लस 1/2 है, हर बराबर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हर को लिख लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब 1 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर? 1। इस प्रकार भी आपका आंसर आ सकता है। 2/2 भी आप लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि हर बराबर है। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो दोनों में कितना आया? 1 इसमें भी आंसर आया और 1 आंसर इसमें भी आया। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है घटाओ। अब देखिए यहाँ पर हर बराबर है, जिस तरीके से हम जोड़ लगाते हैं उसी तरीके से घटाव भी लगाएंगे। सबसे पहले हर को लिख लेंगे। अब 2 में से 1 को घटा देना है, तो 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? हर को सबसे पहले लिख लेंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1, यही क्या हो जाएगा? 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको बटे में 9 है, इधर भी बटे में 9, इधर भी बटे में 9, तो कितना? बटे में 9 लिख लेंगे और 2 - 1। ठीक है, 2 में से 1 को घटा देना, बराबर हो जाएगा 1/9। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लगाते हैं। अब देखिए कह रहा है उचित चिन्ह लगाइए। ये देखिए, जिधर खुला रहेगा वो बड़ा होगा और जिधर बंद रहेगा वो छोटा होगा, और यह बराबर का चिन्ह है। ठीक है, अब जिसका हर बराबर होता है, अगर उस हर किसी भी भिन्न में, अगर 2 भिन्नों की आप तुलना कर रहे हैं, अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा तो वो बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर छोटा है वह छोटा भिन्न होगा। तो हर बराबर है तो यहाँ पर चिन्ह लगा। अब देखिए ये 7/8 है, ये 5/8, तो हर बराबर है तो 7/8 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, दूसरे में 4/5 है और 2/5 है, यह बड़ा हो जाएगा। 4 जो है बड़ा है 2 से, तो इस तरीके से हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब 5/9 यहाँ है, 5/9 है, तो ये बराबर का चिन्ह हम इसमें लगाते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ 3/6 है और 5/6, हर बराबर है तो जाहिर सी बात है ये आपका छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो इस यहाँ पर हम इस प्रकार चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि 5/6 बड़ा है किससे? 3/6 से। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो कह रहा है प्रश्न संख्या 12 की तरफ जब बढ़ते हैं तो कह रहा है गुणा करो। आपको क्या करना है? गुणा करना। 8 का पहाड़ा सबसे पहले हम 5 में पढ़ेंगे, 756 में गुणा करना है 8 से।
ठीक है। तो 8 छक 48 के 8 हम लिख लेंगे, हासिल कितना हो जाएगा 4। फिर 8 का पहाड़ा हम जो है 5 में पढ़ेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा, फिर 4 हासिल, 40 4 44, ठीक है। फिर कितना हासिल 4 बचा। देखिए 8 छक 48 के 8 हासिल 4, फिर 8 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे, 8 पंजे 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44, फिर 8 का पहाड़ा हम 7 में पढ़ेंगे, 8 सते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रकार यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या से गुणा, तो यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो 1 से जब गुणा करेंगे 8 में तो 8 ही होगा, फिर 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, फिर 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, इस प्रकार, ठीक है। अब 2 से क्या करेंगे 8 में पहाड़ा पढ़ेंगे, गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16। अब इसका एक का काम खत्म हो गया तो इसके नीचे हम कटकुट का निशान लगा देते हैं। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 के 6, फिर 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 2 पंजे 10 1 11, ठीक है, हासिल कितना 1। अब 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, एक बार और देख लीजिए, 500 458 ऊपर हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 1 11, 2 चौके 8 1 9, 8 हो गया, और 6 5 11 के 1 हो गया, 4 1 5 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 6 9, यही हो गया इसका आंसर, हो गया उत्तर। 458 में 21 से गुणा करेंगे तो 9618 मिलेगा, और 756 में गुणा करेंगे 8 से तो 6048 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो भाग का चिन्ह है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 63 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 9 को पहाड़ा पढ़ेंगे, जितनी बार जाएगा वही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो शेषफल बचेगा। भाग का जो नियम है वो इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इकाई के अंक में 9 है, और यहाँ एक अंक से भाग करना है 2 अंकों की संख्या में, तो 6 में सबसे पहले 6 में जाएगा 0 बार, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर घटाते हैं 6 आ जाएगा यहाँ पे, अब 3 को उतारेंगे क्योंकि 9 बड़ा है और 6 छोटा है, इसलिए 0 बार लेके हैं। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 63 से ज़्यादा ना हो, तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, ठीक है, 7 9 63, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए इसमें ये आपका क्या होगा भाज्य होगा, और ये भाजक होगा, और ये भागफल होगा, और ये शेषफल 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम हल करते हैं, बराबर 0 7 इसका भागफल आएगा, ठीक है, भागफल ही बताना है। अब 11 से भाग करेंगे तो सेम हो, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 पच्चीस 55 5 हो जाएगा, ये इसका भागफल हो जाएगा, यानी कि 11 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, 11 पच्चीस 55, 7 से इसमें चला जा रहा है 9 7 63, और 8 7 56 इसमें भी जा रहा है, कितनी बार 7 बार, ठीक है। तो इस तरीके से, और 6 से इसमें जा रहा है, 6 से जाएगा तो 6 करने 6 हो जाएगा, और 6 दुनाई 12 हो जाएगा, 12 छक 72, तो ये भागफल आपका आ गया। इस प्रकार इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहा है कि गुलशन ने एक सेब है, ठीक है, इस तरीके से 1/4 भाग रजिया को दिया, 1/4 भाग यानी कि 1/4, एक भाग रंगा हुआ है, 3 भाग खाली है, ठीक है, और 1/4 भाग गौरव को दिया, प्लस अब 1/4 भाग ये वाला, ठीक है, गौरव को दे दिया 1/4 भाग। तो गुलशन के पास कितने सेब बचेंगे, दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, हर बराबर है तो 4 हो गया, 1 में 1 2 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 दुनाई 4, यानी कि आधा। देखिए 4 भाग करके 1 भाग उस रजिया को दे दिया, और 1 भाग किसको दे दिया गौरव को दिया, तो जब 1 भाग ये जोड़ेंगे 1/4 और 1/4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी कि आधा। इस तरीके से जब इसको जोड़ेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, तो हो जाएगा 2/4, यहाँ देखिए 2/4, अर्थात आधा पूरा इसको दे दिया है, ठीक है। तो इसके पास कितना बचेगा, अब इसके पास भी या तो आप कह सकते हैं 1/2 बचेगा,
या फिर कह सकते हैं 2/4 बचेगा। चाहे ये करिए चाहे ये करिए, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसके पास, गुलशन के पास बचेगा 1/2, यानी कि आधा बचेगा या फिर 2/4, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कितने सीखे 2 को बहुत ही आसानी से लगाना सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप भी अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो इन सभी सवालों को लगाना बहुत ही आसानी से सीख। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।